हम उनके लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर जाते हैं। ऐसे ही सत्संग जी दासी के मन में भी थॉट आया कि सतगुरु माता जी ने भी हम सबको बुलाया है। अब सत्संग जी देखा जाए कि हम गुरसिख जो सतगुरु से ही सत्संग जी हमेशा झोलियाँ भरते हैं, हमेशा मांगते हैं हम क्या गिफ्ट दें, हम क्या देंगे, क्या दे सकते हैं। फिर आया कि सतगुरु माता जी आज हमसे चाह रही हैं कि खुद को संवारो, खुद को सजा लो, इतना बेहतर कर लो कि दूसरे की ओर देखने का वक्त ही ना मिले। सत्संग जी ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब इंसान सत्संग जी खुद को ही संवारने लग जाता है, अपने ही मन को सजाने लग जाता है, तो सत्संग जी सोचो उस घर में कहाँ कलेश हुआ, कहाँ लड़ाई हुई। वहाँ तो वो खुद को ही सत्संग जी संवार रहा है कि नहीं मैंने तो ये करना ही नहीं है, क्योंकि गुरु ने कहा है कि मैंने अपने मन को सजा लेना है। मैंने सत्संग जी किसी के साथ गिला शिकवा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। सत्संग जी यही तो गुरमत है, यही तो तोहफा है गुरु को, यही तो गिफ्ट है गुरु को, जो सत्संग जी हमने अपनी मैं को त्यागना है। ये मैं कहने में एक छोटा सा शब्द है, मैं लिखो तो देखिए मैं छोटा सा शब्द है, इसमें सत्संग जी बहुत बहुत बड़ा अहंकार छुपा होता है। बहुत ऐसी विकार इसी के साथ आ जाते हैं जो सत्संग जी उससे गुरु रीझता नहीं है, गुरु खुश नहीं होता। ये तो तू के तराने गाने का अवसर है, ये तो सत्संग जी सिखा रहा है कि इस तू के साथ जुड़ जा। फिर सत्संग जी जीवन में मौज है, बहार है, खुशियाँ हैं, आनंद है, हर दिन आनंद है। सत्संग जी कहते हैं सतगुरु माता जी नज़रिया ही बदल देते हैं, सोच ही बदल देते हैं। सत्संग जी कलदास ने सतगुरु माता जी की थोड़े से समय लगा प्रवचन श्रवण किए, तो सत्संग जी माता जी कहानी के रूप में समझा रहे थे कि सत्संग जी एक पेड़ था और सत्संग जी उस पर चिड़िया कहती है कि भाई तेरे जो टहनियाँ हैं उस पर मैं अपना घोंसला बना लूँ, मैं अंडे रूप में अपने बच्चे पैदा करने हैं, क्या मैं यहाँ पर अपना घोंसला तैयार कर लूँ। तो पेड़ कहता ना मेरे ऊपर इधर ना बनाना, मेरे इधर मत आना। फिर चिड़िया उड़ती है, दूसरे पेड़ के पास चली जाती है, उससे भी यही बात करती है कि मैं आपकी जो पेड़ है, पगडंडियाँ हैं, ये जो शाखाएं निकल रही हैं, इस पर मैं अपना घोंसला बना लूँ। तो वो पेड़ कहता हाँ बना लूँ। तो सत्संग जी उसको इजाज़त मिल जाती है, तो वो चिड़िया अपना घोंसला उस पेड़ के ऊपर बनाने लग जाती है। कुछ समय बाद सत्संग जी आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश का मौसम होता है। तो सत्संग जी उस तूफान में जिसने ना किया था, जिस पेड़ ने उसको मना किया था, उस तूफान आंधी में वो पेड़ गिर जाता है। वो पेड़ गिरता है, टहनियाँ टूट जाती हैं और चिड़िया ये देख रही होती है कि देखा मैं उसके पास गई थी, आज उसका क्या हाल हो रहा है, क्योंकि उसने मुझे मना किया था। फिर वो उड़ के उसके पेड़ के पास जाती है और वो कहती है ये बात कि तूने तो मुझे मना किया था, आज देख तेरा क्या हाल हो रहा है। फिर वो पेड़ चिड़िया को कहता है कि इसीलिए ही मैंने तुझे मना किया था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। मौसम बदलेगा, तूफान बारिश आएगी और मैं टूट के गिर जाऊँगा। इसीलिए मैंने मना किया था कि तेरे अंडे सुरक्षित रहें, उससे निकलने वाले तेरे बच्चे सुरक्षित रहें, इसीलिए मना किया। तो सतगुरु माता जी ने फरमाया कि ये कहानी तो एक पेड़ और चिड़िया की है, एक कहानी, लेकिन इसमें जो शिक्षा छुपी हुई है कि आज हम सत्संग जी एक दूसरे का नज़रिया
ले लेते हैं कि देखा उसने मना कर दिया मुझे, वो कर सकता था लेकिन किया नहीं। हम समाज में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, हमें रिश्तेदारों में भी सात्संग जी गिले शिकवे आ जाते हैं, हम सात्संग जी स्वीकार नहीं कर पाते। ये देखते हैं ऊपर से देखा उसने मना कर दिया, तो सात्संग पता लगता है कि सात्संग जी वो पेड़ ही कमजोर था, उसका भला चाह रहा था, उसके अंडों का भला चाह रहा था, उसके बच्चों का भला चाह रहा, इसीलिए सात्संग जी उसने मना किया। तो सात्संग जी सतगुरु माता जी भी हमें यही समझा रही है कि सात्संग जी हमें किसी के साथ गिला शिकवा नहीं करना। पता नहीं वो किस भाव में बैठा होता है इंसान जब वो बोल बैठा है, या किस नजरिया उसका क्या होता है जो वो कह देता है। तो सात्संग जी जब गुरु हमें प्रेम के साथ सांचे में ढाल लेता है कि प्रेम ही मन में बसाना है, तो सात्संग जी कहीं छोटा बड़ा दिखता ही नहीं है। जब सारे काम ही ये कायनात कर रही है, ये निरंकार कर रहा है, सतगुरु माता जी के आशीर्वादों से हो रहा है, तो फिर सात्संग जी ये विकार आना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है इसके हुक्म के अंदर हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मन एकदम पॉजिटिव आ जाता है कि ठीक है, जो सतगुरु कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये भी मेरे लिए भला होगा, इसमें भी मेरे लिए भला होगा। तो सात्संग जी ये सतगुरु हमारे को अच्छी बातों के साथ जोड़ता है। तो सात्संग जी हम कैसे कर्ज उतार सकते हैं ऐसे गुरु का, ऐसे सतगुरु का, जो सात्संग जी हमें हर एक पाठ पढ़ा रहा है कि हमें जीना कैसे है, हमें घरों में स्वर्ग कैसे बनाना है, हमें भक्ति के साथ पूर्ण रूप से कैसे अपना नाता जोड़ना है। अभी सात्संग जी हमें सुना कि समय किसके लिए निकालना है, काम के लिए, समय किसके लिए निकालना है, जॉब करने के लिए, लेकिन सत्संग के लिए, सत्संग में आना है, इसके लिए समय नहीं, सत्संग के लिए आना, क्योंकि ये जीवन ही सात्संग जी किसके लिए मिला है। ये तो जीवन सात्संग जी हम किस लिए आए हैं, ये तो समझा दिया गुरु ने कि सात्संग जी आज हम ये जीवन जो हमें मिला है 84 लाख योनियों के बाद, सात्संग जी हमें तो ये भी पता नहीं कि हम बाद में हमारा जीवन जो है ये 84 लाख के बाद ये जो मनुष्य मिली है ये कितनी दुर्लभ है, कितनी अनमोल है, जो सात्संग जी वृथा वृथा हम श्वास हम निकलते जा रहे हैं। किसी शायर ने कहा कि सात्संग ये श्वास निकल रहे हैं, ये समय जा रहा है, कहते समय नहीं, ये जिंदगी जा रही है। अब पता नहीं सात्संग जी कितनी लिखी है, कब किसकी टिकट कट जानी है, किसका सफर कहाँ खत्म हो जाना है। तो संत जगाते हैं कि जुड़े रहो, सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। पता नहीं सात्संग जी ये कर्म करते करते कितने सुख सात्संग जी हम अपने जीवन में ले आते हैं कि सुख किथे ना मिलता, सुख सतगुरु की शरण में आते हैं, सतगुरु के पाठ को सात्संग जी अपनाते हैं, उनकी सोच को सात्संग जी अपनी सोच बनाते हैं, फिर सात्संग जी कितना आनंद आता है कि सतगुरु माँ आज सात्संग जी हमें कर्म के साथ जोड़ रही है। अब एक पिता ने कह दिया कि पानी ले आओ, अब बच्चा कहे कि हाँ पापा ला रहा हूँ, 10 बहाने मार दिए, कहते मेरा गला सूखता जा रहा है, बेटा पहले पानी ले आओ ना पापा ला। अब जब तक पानी नहीं आएगा, पिता की प्यास नहीं बुझेगी, तो पिता कैसे आशीर्वाद देगा, कैसे कह देगा हाँ ये मेरा बेटा अच्छा है, ये कहना मानता है, तो ब्लेसिंग कैसे निकलेगी बात मानने पर। अब बच्चे ने कहा हाँ पिता अभी लाया, पापा अभी लाया, फौरन पानी पिया, उसकी प्यास बुझी, तो ये कर्म है, ये कर दिया, फिर सात्संग जी पिता के आशीर्वाद साथ ही साथ है। तो सात्संग जी ये सतगुरु जो आज हमें शिक्षाएं दे रहा है, यही कह रहा है कि हम सात्संग जी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन जो सात्संग जी सुनकर मान लेते हैं, ये घरों में भी जाकर हम अपनी ये कर्मों को, ये बातों को कर्म से मान लेते हैं, फिर सात्संग जी हमें ये जीवन का आनंद आता है, ये ज्ञान पर जीने का आनंद आता है कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ऊंची सुची रात है जो आज हमारे झोली में आई है। फिर इसकी कदर आती है
कि वाकई हमारा एक एक श्वास ये व्यर्थ जा रहा था। आज गुरु ने कृपा की है तो इस हमारे श्वासों का मोल डल गया है कि श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने इस श्वास का फिर आमद ना हुई। सासंग जी भरोसा नहीं है इस तन का। सासंग जी कितनी हम श्वास लेकर आए हैं। कृपा करो सासंग जी, हम हमेशा सासंग जी गुरु के कहे अनुसार सासंग जी अपने जीवन को चलाते चले जाएं। फिर सासंग जी इस ज्ञान का भी लाभ, इस सासंग जी गुरु को अपनाने का भी लाभ और गुरु के बर्थडे मनाने का भी लाभ। सासंग जी कहते हैं गुरु गुरु पुकार दी कुल दुनिया, गुरु बिरले न नजर आया जी। जन्म मरण का चक्कर मिटा दिता जिन्हें गुरु का नाम ध्याया जी। 84 लाख का झगड़ा मुक गया जिन्हें गुरु का नाम ध्याया जी। ऐसे मित्र दे चरणों बलिहार जाओ जिन्हें गुरु का नाम ध्याया जी। सासंग जी गुरु की कृपा है जिसने सासंग जी आज ये सदगुरु, ये नंकार, ये जो पार ब्रह्म प्रभु को निकट करके दिखाया है, जो सासंग जी हमारे घरों में भी है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी है। सासंग जी सुखैर भक्ति सासंग जी आज हमें मिली हुई है। सासंग जी कोई बंधन नहीं है किसी प्रकार का। सदगुरु माता जी ने फरमाया कि अगर हमारे हर कर्म में अगर नंकार का विद्यमान है, नंकार की ताकत को हम महसूस कर रहे हैं, तो सासंग जी वो हर कर्म परवान है। सासंग जी हमारा केंद्र एक नंकार होना चाहिए। हमारे सतगुरु ने सासंग जी इस नंकार के साथ जोड़ा है। तो सासंग जी जो आज ये भक्ति आज हमें मिली है, पूरा जीवन की भक्ति मिली है, पूरे पारब्रह्म परमेश्वर के साथ आज हम जुड़े हुए हैं। सासंग जी कृपा है सतगुरु की, जो हम जैसों को भी सासंग जी अपने चरणों के साथ सतगुरु ने जोड़ा है, लगाया हुआ है। सासंग जी अंत श्वासों तक सासंग जी पूरा परिवार ही लगा है।